बस सुनो, एक बुक है तेरे पास नहीं है? बुक रख लो, बीच में रख लो। हाँ कोई ना डिस्टेंस ज़रूरी है, बट आप इसको सुन ज़रूर लो। यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना ही। 6.1 थ्योरम क्या है अपनी भाई? बीपीटी, बेपिस नहीं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यस, वो ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स, बाकी दो भुजाएं कैसे होंगी? सेम रेशियो में होंगी, बोले तो प्रोपोर्शनल होंगी। AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इसका हमें यूज करना है। इसमें फिक्स अपन को बांध दिया उसने, जैसे बोल दिया कि आपको मतलब बाईपास जाना है, बीच में आप कहीं से नहीं जा सकते, यहीं से जाना है, यही एक रास्ता है, और आपको इतनी जल्दी आना वहाँ पर, मतलब जो भी काम है आपको वहाँ से आकर फिर ये काम करना है। ठीक है भाई, अपन को इस बाईपास से आना है यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये वाली जो लाइन है इस साइड के मिड पॉइंट पर है। किसके मिड पॉइंट पर है? AB पे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो गिवन D is the midpoint of साइड A। ठीक है, इसे अगर ये ना लिखता है ऐसे तो फिर मैं इसको MPTs कर देता बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बट वो 9th क्लास में है, बट अब करनी इसी से ही भाई, इसने ये बोल दिया। ये देखो आगे बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड, मतलब ये इसके मिड पॉइंट पर तो है, साथ की साथ ये इसके क्या है? पैरेलल भी है। तो ये भी हमको गिवन है। तो गिवन में अपन एक चीज़ और लिखेंगे कि भाई DE पैरेलल क्या है? BC, ये भी गिवन है। आगे पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूव करना है कि यही वाली साइड इस अनदर साइड को, बोले तो इस थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। बोले तो प्रूफ क्या करना है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इस E को हमको क्या प्रूव करना है? मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव करना है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये साइड AC। ठीक है, और जो भी आपको लस्सी वस्सी पीनी हो पी लो। और यहाँ देखो, हाँ लस्सी, जूस, मिक्स मसाला, जलजीरा, फलजीरा, जो भी आप लाए हो, भांग, मदिरा फदीरा, मदिरा पीते हो, सोमरस अच्छा लगता है ना। आप किसी से बोलो क्लास में नहीं, मतलब ले जाके सोमरस को पिएगा, क्या है? सोमरस नहीं, ऐसे ही सोमरस। अच्छा कैसा होता? एक बार पी लो, संसार सागर से दूर एकदम, हालांकि दुनिया में पहुंच जाओगे। जैसे है काद बच्चों 99% बच्चों को नहीं पता होगा क्लास में सोमरस क्या है। मैं बताया यार, तुमको पर रह बात है, पता है तुमको? अच्छा पता है, तो इसका मतलब तुम नहीं पीते। मदिरा अलग चीज हो जाती है। हाँ नहीं, मदिरा वो मदिरा बोल रहा, वो तरबूज वाला मदिरा। अच्छा राजस्थान में मदिरे की राड आपने सुनी नहीं होगी, चलो कोई ना, बाद में सुनाएंगे। पहले प्रूफ कर दिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, करते हैं भाई प्रूफ। सबसे पहले गिवन है अपने पास कि DE पैरेलल क्या है? BC। ये क्या अपने पास गिवन है। अगर DE पैरेलल BC है तो अपन लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC बाई थ्योरम नंबर 6.1। ले भाई, तुमने कहा था तुम्हारा यूज करो, हमने कर लिया। खुश वो खुश है, खुश हो जाएगी भाई, है ना। हो गया इतना।
अच्छा, इसने एक बात और बोली है कि भाई डी है ना, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्या बोल दी इसने कि डी क्या है, इसका मिड पॉइंट। अब इसका आप देखिए, इसको देखो, जो चीज़ दे रखी होती है उसे यूज करना होता है हमको। गिवन है, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी इक्वल डी बी, सो ए डी इक्वल, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होगी, आपस में इक्वल। बोले तो मान लो अपने धड़, जानते हो आप ये बात खूब यार, ये अगर अपना मिड पॉइंट है तो अपने पैर और अपने ऊपर का हिस्सा कैसे होगा, बराबर होगा, होगी दोनों चीज़ें इक्वल इक्वल। जब दो चीज़ आपस में इक्वल होती हैं, जैसे मान लो कि 2 इक्वल 2 है, 2 इक्वल क्या है 2, तो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है मेरे पास, 1 आता है निकल के। बस वही बात अपन को लेनी है। अब देखो इसको लिखेंगे अपन यहाँ पर, ए डी अपॉन डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आपस में कट नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, या फिर भी आपको नहीं लग रहा, तो ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो आप इस जगह पर डी बी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, डी बी बन जा डी बी और डी बी बन जा डी बी। ये आ गया 1/1 इक्वल ए ई अपॉन। अच्छा ये अपन ने क्यों लिखा है, उसको लिख दो यहाँ, क्योंकि ए डी इक्वल क्या है, डी बी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो ए डी लिख दो, आप चाहो तो डी बी लिख दो, और आप चाहो कुछ मत लिखो, काट दो दोनों को, पहले लिख दिया हम लोग, क्योंकि अब जो मास्टर बना है कोई सरकारी, वो इतना तो जानता ही होगा कि बालक ने कैसे काट दिया है ना, एक एक चीज़ तो उसको दिखानी नहीं है हमें। हाँ, सोमरस पी के तो बैठा नहीं होगा बिल्कुल। मतलब आप आज़ाद हो, आज़ाद मतलब कैसे कि कभी कभी अपन सोचते नहीं, यहाँ से यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इतना पता है कि इक्वल है पर लेकिन याद नहीं आ रहा, वो हो जाती है रट्टा मारने वाली बात, ये सीखने वाली बात। भाई इक्वल ही तो हैं, जब भी एक आएगा तब भी एक आएगा, अब भी एक आएगा, 3 चीज़ें हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा टारगेट है अगर अपन ए ई इक्वल ई सी करते हैं तो फिक्स है ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए ई बन जा ए ई और ई सी बन जा ई सी, तो ए ई इक्वल ई सी, और ये तभी पॉसिबल है जब ई कैसे होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। सो ई इज द, या फिर सो ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हो गया, यही प्रूव करना था, हैंस बताओ कोई दिक्कत इसमें, दुनिया हिली, दुनिया हिली, ऐसे कर रहे थे हिल गई, कोई बात नहीं। अच्छा लगा, ताली बजा दो, राहुल गांधी वाला सुना, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मार दे ऐसे, है ना। चलो भाई अब देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 8 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा नाराज है, बोल रहा है कि भाई 6.1 का यूज़ तो कर लिया, अब आप मेरा भी यूज़ करो 6.2 का, बताओ। जी सर। ये कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स। अब अपन को ये चीज़ गिवन है कि डी भी मिड पॉइंट है और ई भी क्या है, मिड पॉइंट है। सुन लो यार, ये क्वेश्चन सुनते नहीं है उसके बाद ख़त्म है फिर क्वेश्चन, ऐसे नहीं आती चीज़ें, एक एक बेसिक सुना करो हमेशा, क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से फोड़ा जाता है, ये नहीं कि बीच में आप सुनना शुरू कर दिया, बेसिक से फोड़ा जाता है क्वेश्चन का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2 और 6.2 जैसे हमने बोला कि यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2, पहले तो आना चाहिए 6.2 है क्या। 6.2 ये है अपनी, इधर लिख रहा हूँ कि अगर 6.1 अपनी कहती है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी, ए ई अपॉन ई सी, ये अपनी 6.1। और 6.2 इसके जस्ट उल्टा है, कन्वर्ज है। वो कहती है कि अगर ऐसी हूँ मैं, अगर ऐसी हूँ मैं तो आप ऐसे लिख सकते हो,
कि अगर ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है तो आप क्या लिख सकते हो, डी ई पैरेलल डी सी, यही है ना। तो पहले दिमाग में आनी चाहिए कि 6.2 है क्या। बोले तो अपन को पहले ये प्रूव करना, और जब दिमाग में आ जाएगा कि प्रूव क्या करना तो फिर आप करने लग जाओगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग। जब यही नहीं पता करना क्या तो क्या कर लोगे, चाहे उसको कितनी बार सीख लो मेरे से। आप रट जरूर सकते हो क्वेश्चन को लेकिन समझ नहीं सकोगे। देखो बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 अपन को गिवन है इसमें कि D एंड E इजी दे रखा है आर, ग्रामर में यहाँ से आ रही है। जब D एंड E दो अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इजी आता है सेकंड के अकॉर्डिंग, और आता है D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। अब इन चीज़ों को तुम भी सीखो। रेस्पेक्टिवली कहाँ लिखते हैं अपन कि भाई D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और E किसका मिड पॉइंट है, AC। AC ये नहीं है, ये क्या है, AC। क्रम से मतलब बोले तो D हो गया इसका और E हो गया इसका, ये क्रम से यही होता है। अगर भाई ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, सो हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल DB, AD इक्वल DB लिख दिया, और AE इक्वल EC लिख दिया। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अभी लाना क्या है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ये देखो अपन को दिख रहे होंगे कहीं क्रम से, कहाँ है, हाँ ये रहा, ये दिख रहा AD और ये दिख रहा DB, ये दिख रहा AE और ये दिख रहा EC। ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। अगर मैं या तो मैं इसमें इसका डिवाइड दे दूँ या मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूँ, तो आ सकता है क्या? नो सर। आएगा यार, इसका इसमें तो आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा इसको। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखना कैसे आएगा। AD इक्वल क्या है, DB, इसके अपॉन में तो आएगा AE और इसके अपॉन में क्या आएगा, EC। आ गया। अब लेकिन अपन को करना क्या है भाई, DB लाना है इसके अपॉन में और वो लाना है उसके अपॉन में। देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, AD इंटू EC और DB इंटू हो गया। इस भाई साहब को इधर भेज दो, इस भाई साहब को इधर भेज दो, तो AD अपॉन DB और इस तरफ क्या अपने पास AE EC हो गया। अगर ये अपन लिख सकते हैं अपने पास साइड क्या आ जाए, रेशियो में आ जाए, कि दोनों साइड कैसे आ जाएं, रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो ऐसा होने पर क्या अपन ये लिख सकते हैं, DE पैरेलल BC। इसको स्टार्टिंग में देख लो, मैंने कहीं नहीं लिखा DE पैरेलल BC, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। इसमें लिख और देते हैं, प्रूफ नहीं लिखा मैंने ना, प्रूव करना है अपन को, प्रूव करना है DE पैरेलल BC। और ये सब कुछ अपन क्या लिख रहे थे इसमें, प्रूफ। तुम ध्यान रखा करो भाई, है ना, मैं बाई चांस कभी ना लिख पाऊँ यहाँ पर, तुम लिख लिया करो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं DE पैरेलल BC बाई थ्योरम नंबर 6.2 हैंस प्रूफ। क्वेश्चन को करा करो, करने के बाद जब तुम्हें लगे कि लास्ट में जाके आप तो अपने बस की नहीं है, तो छोड़ा करो।
थोड़ा फ्री मत करो। जैसे अब यहाँ तुम पहुँच जाओ मानो यहाँ तक, और यहाँ तक आने के बाद फिर तुमको लगे यार ये तो इसके अपॉन में आ ही नहीं रहा। अब देखो हल्का सा सोचने का था ना, बस हल्का सा, और तुरंत आ गया झटके। बस क्यों? दिमाग अगर तुम्हारा इतना साफ होगा, बढ़िया होगा, तुम्हें पता है ऊपर वाली चीज़ों से कट जाती हैं। ध्यान हो तो कल परसों मैंने काटी थी ना, कट जाती है मतलब क्या हो, एक दूसरे के अपॉन में तो होती हैं ना। तो यही दिख गया साफ साफ यार, ADDB मतलब ये अपॉन में है। क्या है? अपॉन में। ऐसे सोचो। दो साइड एक दूसरे को बाइट करते हैं। ये किस अपने अपनी से हो गया? दो साइड कैसे होंगी? पैरेलल, और टू अदर साइड पैरेलल नहीं होंगी। अगर वो टू अदर भी पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम। समझ तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। हमें दे रखा है उसने, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ABCD, ठीक है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। बाकी आपकी इच्छा, जहाँ भी जैसे नाम लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेपीजियम में यही होता है कि ये दोनों साइड तो पैरेलल हैं। बोले तो AB पैरेलल क्या है? CD। और बाकी ये अपनी AC और BD पैरेलल नहीं है। ये दोनों साइड कहीं भी आगे चली जाएंगी, पूरी दुनिया पार करके आ जाएंगी, लेकिन आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। बिल्कुल वफादार है। हाँ, ये दोनों ऐसी हैं कि इनमें हमेशा एक दूसरे को काटने का चांस ढूंढती है। बोले तो आगे जाके जरूर 100% आपस में एक दूसरे को काट देंगे। ये इधर चलेगी, वो इधर आएगी, आगे काट देंगे जाके। ये है अपना ट्रेपीजियम। इसमें क्या बोला उसने? हो गया AB। अच्छा, इसने बोल दिया इसमें कि AB पैरेलल क्या अपना? DC। अच्छा, DC बोला है इसने। DC बोला है। एक बात नहीं है ना सर? एक बात नहीं है ना? CD लिखो या DC? नहीं, उसने DC बोला है तो फिर D। हाँ देखो, फिर नाम में थोड़ी ऐसे ध्यान रखा करो। AB और DC, तो D उसने आगे दे दिया तो D को यहाँ लिख दो। फिर ABCD, वो ऐसे नाम लिखवाना चाहता हूँ तो ऐसे लिख देंगे। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ABD, या फिर C इधर CD, ठीक है। आगे, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सर बात एक बोलना है तो। किसमें? ये AB DC लिखो या CD लिखो, बात एक नहीं है ना? DC CD लिखो एक ही है। अच्छा, यहाँ चाहे मैं CD लिखूँ चाहे यहाँ कुछ भी लिखूँ? नहीं, DC लिखो या CD। उसने ये बोल दिया कि AB पैरेलल क्या है? DC है। अब यहाँ पहले A आ रहा है, इधर पहले D लाओ, तो यहाँ A आ रहा है तो इधर क्या लाओ? D। जैसे मैंने पहले C लिख दिया था ना यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग जब पैरेलल साइड वो दे देता है ना, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको प्रूव करना हमको, तो इनका स्थान चेंज कर दो। एक का चेंज करना पड़ता है बस, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, उसके अलावा अगर ABCD में यहाँ पर नहीं, नाम ही तो है, नाम से कोई बस थोड़ी, पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें। मतलब इसने बोल दिया है, हाँ मैंने क्यों लिखा है वो देख लो। AB उसने अंदर दे रखा है DC, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया था? CD। तो अगर स्टार्टिंग में A आ रहा है, वो D बोल रहा है ना, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई? ऊपर इंटरसेक्ट कर दिया ऊपर। आगे देखो इसमें, सो दैट प्रूव करना है AO upon BO और equal CO upon BO। AO upon BO अपॉन BO, CO upon D। CO अपॉन D, ठीक है। चलो भाई, ये थोड़ा अजीब लग सकता है तुमको। AO अपॉन BO और CO अपॉन D करें प्रोग्राम शुरू। इसमें आपको करने के लिए मैं फिर बता दूं, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। आप चाहो यहाँ कर लो, 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 कोई बंदे सब नहीं बंदे भाई, मैं करके बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, बड़े क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रूफ हम करेंगे इसमें बाई कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन करना बस, AB के पैरेलल एक ऊपर यहाँ पर
एक लाइन क्या कर देंगे, एक लाइन डाल देंगे। ABCD यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर, ई पर, क्या आ गई, ई पर आ गई अपनी, और ई में नाम दे दिया। आप तो कुछ भी देखो XYZ की, आप कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो EO पैरेलल किसके है, AB के। EO पैरेलल किसके, AB के। अब गौर करो आप, ये इसके भी होगी फिर, अगर वो उसके है तो ये इसके भी होगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके भी होगी फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी है ही पैरेलल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमने जो कंस्ट्रक्शन किया कि EO पैरेलल AB होगा ना, तो आगे जाके भाई क्या होगा फिर, ये DC भी होगा, DC के पैरेलल होगा ना। बस ये हो गया अपना भाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब तुम्हें कोई मास्टर इसको ऐसे बता सकता है, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं हमारे मास्टर, बट वो एक बार लिख दिया तो उसके अलावा पत्थर की लकीर है, वो बदलते नहीं अपने। हाँ, फिर जैसे वो अगर इन दोनों को लिखें, सिर्फ इन दोनों को लिख देना, आगे जाके फिर यूज कर लेना। कैसे, गिवन है हमको AB पैरेलल क्या है, DC है, सो भाई EO पैरेलल DC भी होगा, है ना। सो EO पैरेलल DC, फिर वो संतुष्ट हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब मैं उस बात को पहले ही लिख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे यूज़ करता चलूँगा। तो सभी तरह के मास्टरों के लिए मैंने विद्या बता दी आपको, है ना। आप चलते हैं अपन, देखो ये जो लाइन है, थोड़ा आप गौर करो, नासा, इसरो और भी आपको विदेशी मतलब कोई संस्थान आपके दिमाग में आ जाए टेक्नोलॉजी वाली, तो उसको भी ले आना जी, SpaceX या वो एलन मस्क की। तो सबसे पहले इसकी तरफ देख लो एक बार आप, सिर्फ और सिर्फ ADC, फिर उसके बाद आपको देखना है ABD, फिर किसी तरफ देखना है D, इन दो की तरफ ही। फ्रॉम ट्राइंगल ADC, या फिर आप ACD लिख सकते हो, ADC, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया, मैं इन्हीं को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ना, एक बार गौर करके देखो, एक तो इसमें है पैरेलल, है ना, इस बेस के, बाकी मत देखो, दूसरे ट्रायंगल्स को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। इसको करूँ क्या, नहीं सर, सोमंतर, ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको। ये तो सर वैसे बन गया फिर पहले वाला ही। हाँ, अरे उसी से तो होगा भाई, ये दो ही थ्योरम तो लगेंगे यहाँ पर पूरे चैप्टर में, यही तो देखना है आपको। दिख गया, दिख गया ना। इसमें हमको पता है कि भाई EO पैरेलल क्या है, DC, कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, अगर ये है अपने पास तो अपन लिख सकते हैं AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC बाई थ्योरम नंबर 6.1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे देखो। अब अपन चलेंगे दूसरे ट्रायंगल पर, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब आप अपनी नज़र डाल लेना किस पर, ABD पर, ABD पर। एक बात मैं आपको और समझा दूँ, आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ED अपॉन AE, बात तब भी हो जाएगी, इनका रेशियो तो सेम है भाई, कुछ भी है, चाहे यहाँ लिखा है 1/2, देखना गौर करना, ये से मान लो कि ये लिखा हुआ अपने पास 1/2, उधर भी रेशियो क्या आना है 1/2, या मैं एक पल के लिए यहाँ लिख देता हूँ 2/4 बनेगा 1/2 ये भी। अब अपन इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 × 4 इक्वल 2 × 2। इसी चीज़ को हम चाहें तो नीचे वाले को ऊपर लिख सकते हैं 2, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं 1, इसमें हम ऊपर लिख सकते हैं 4 और नीचे लिख सकते हैं हम 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 बन जा और 2 2 जा, वही बात आएगी ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, कहीं से कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना, नीचे अगर इसको नीचे कर दिया तो इसको भी नीचे करना पड़ेगा, उसके सामने वाला उसके सामने ही आएगा। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD, मैं कहीं भी तुम्हें ऐसे नहीं लगाऊंगा, जरा सा तुम्हें ऐसे लगेगी कड़क लगा दी, मतलब बोले तो फास्ट हो गया काम, है ना। मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं यहाँ करूँगा ना, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं,
इन बातों के बाद एक विद्यार्थी के मन में, एक स्टूडेंट के मन में फिर वैसी बातें आती हैं, टीचर यार उसको सब पता हो, देख लेता सूक्ष्म दर्शी आंखों से कि कहाँ उसे ऊपर लिखना है, कहाँ नहीं से लिखना है। पर मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, आप कैसे भी लिख लो, चीज़ मैं आपको बता भी दी। तो ABD हो गया अपना। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, वही EO पैरेलल क्या है, AB, EO पैरेलल AB, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, AE/ED। अब मैं AE/ED क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं AE/ED लिख रखा इसलिए। हालांकि आप देखेंगे इसमें तो ये वाला तुम्हें नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं दिखा देता हूँ तुमको चीज़ साफ साफ। इस वाले ट्रायंगल में अपन ने शुरू किया, देखो इसकी टुपली से, है ना। और इस वाले में देख लो आप, बीच नीचे वाले शुरू कर रहा हूँ, टुपली यहाँ बन रही है उसकी, बोले तो उसकी चोंच है, जो भी कुछ है उस तरीके से तुमको नहीं दिख रही, वो दिखा रहा हूँ तुमको, फिर भी तुमको नहीं दिख रही ना, पर मैं बता रहा हूँ तुमको। फिर मैं क्यों कर रहा हूँ AE/ED क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने AE/ED लिखा है, इसलिए मैं AE/ED लाऊंगा उधर, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे ऐसे लिखते हो कि भाई यहाँ ED/AE, कैसे लिखते हो, ED/AE, तो भी आपको पलटना पड़ेगा, फिर वो इनके जैसे बनाना तो पलटना तो फिर भी पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन AE/ED, BO/OD बाई थ्योरम नंबर 6.2 हो गया इक्वेशन। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, देखो AO/OC। अच्छा यहाँ पर CO लिख रखा है ना इसने, तो मैं CO लिख दूँ, मतलब OC लिखूँ या CO लिखूँ, बात तो वही है ना, मतलब C इसने पहले लिखा है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो COC कैसे भी आ जाओ, AOC हो गया। और इसने क्या लिखा है, DO, हमने यहाँ क्या लिख दिया था, OD, ठीक है। अब सेम सेम आएगा बिल्कुल, इक्वल क्या हो जाएगा, BO/D। नहीं आ रहा ना, क्या देखो देखो, देखो देखा करो, AO का अपॉन में क्या है, BO, उधर ऊपर भी आएगा ना, बस। तो वो पहले दर्शन करा दिया आपकी, इसी बात के लिए पहले बताया था मैंने आपको। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, AO/BO, CO/DO। इसको अपन को क्या करना है इसमें, एक मिनट, सॉरी गलती होगी, इसका कर दिया मैं DO से होगा इसका मल्टीप्लाई। सोमरस शायद मैंने पी रखा है ना, AO/DO, और ये वाला CO/DO क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई AO के अपॉन में तो भेज देंगे अपन किसको, BO को, और इधर CO के अपॉन में क्या भेज देंगे, DO। अब देख लो आ गया सब, आंसर लिख लो, बता कोई दिक्कत। बट हाँ ये समझ सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैं फिर बोल देता हूँ तुमको, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं तुमसे, ये होगा नहीं फिर से। ऐसे क्वेश्चनों पर लिखना कि इस पर हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। स्टार स्टार जो तुम लगा सकते हो लगाया करो, बोले तो अगर इस पर मैं 4 स्टार लगाऊंगा तो मुझे 4 बार करना घर जाके। क्वेश्चनों की कैटेगरी होती है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं अपने भाई एक बार में ही समझ में आ गया, बस ज़्यादा जोर नहीं लगाना। बहुत सा है कि हाँ उसको 1-2 बार और कर लिया। बहुत से पूरे चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं जिनको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इनको स्ट्रॉन्ग करो पहले, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, इतनी तरह की चीज़ें अगर अपन इतने वाहियात क्वेश्चन में ये चीज़ें सोच लेते हैं तो पुच्चे क्वेश्चन तो पिलपिले क्वेश्चन तो यूँ हो जाते हैं, है पिलपिले क्वेश्चन तो यूँ हो जाते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस करो। स्टार 4 लगाए मैंने, तुम 5 लगाओ, 5 बार करना है इसको। सुनिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिक्योरिटी है, बार बार जोर लगा रहा था, हमने कहा ऐसे कैसे गिर जाएगा तू, चल रहा है। सुनिए
रुक जा, अब आवाज़ से चलते काश मोबाइल चलते हैं ना अभी गूगल असिस्टेंट से। चलो छोड़ो मान दो। देखो भाई, द डायगोनल ऑफ साइंस नहीं समझे तुम, कोई ना समझेंगे हम नहीं, सोमरस पे रखे तुमने। क्वेश्चन ये, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। अब अपने पास ये क्वाड्रिलेटर है, फिलहाल हमको नहीं पता कि ट्रेपीजियम है या फिर नहीं है, यही क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें इंटरसेक्ट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये एक डायगोनल है ABCD, इसके सॉरी ये क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल है कौन से AC और BD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पर, ठीक है। उसके बाद सच दैट AO अपॉन BO, किस तरीके से कर रहे हैं, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। ये हमको क्या दे रखा है, गिवन है। हाँ, प्रूफ करना है कि ये क्या एक अब ट्रेपीजियम कब प्रूफ होगा, जब हम ऑपोजिट साइड्स को क्या प्रूफ कर देंगे, पैरेलल। बोले तो थोड़ी देर पहले अपन को एक चीज दे रखी थी उसने, पैरेललोग्राम में सॉरी ट्रेपीजियम में मतलब AB पैरेलल CD, और ये प्रूफ किया हमने। अब हमको ये दे दिया, मतलब इसका कन्वर्ज करना, क्वेश्चन नंबर 9 का सेम प्रूफ क्या करना है, ट्रेपीजियम मतलब AB पैरेलल CD, और अगर AB पैरेलल CD हम कर देंगे तो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। शुरू करें प्रोग्राम। जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उसको हम कभी भी नहीं मान सकते, इसे तुम ध्यान रखना। शुरुआत में बाई कंस्ट्रक्शन वही काम करेंगे इसमें हम, बाई कंस्ट्रक्शन। EO को हमने पैरेलल किसके ड्रॉ कर दिया है, AB के, या कोई एक मान लो आप, DC के, जो भी आप मान लो, कोई एक मान लो, या तो AB के मान लो फिलहाल, या किसके मान लो, DC। दोनों के नहीं हो सकता एक साथ, हाँ, क्योंकि गिवन नहीं है। एक के मान सकते हो, एक कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, मैं इसके, और मान लो कोई दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन ये है, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, ये दो एक साथ मैंने पेयर बना दिए, क्यों नहीं कर सकते आप। अगर मैं इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा ड्रॉ, तो क्या उसके पैरेलल है, नहीं है ना। अगर मैं इसके पैरेलल को ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से करूंगा, क्या इसके पैरेलल है, नहीं, तो एक के ही कर सकते हैं हम। अगर मैं इसके करूंगा तो ये इसके नहीं होगी, अगर मैं इसके करूंगा तो ये इसके नहीं होगी। आई बात समझ में। तो हम एक के ही पैरेलल कर सकते हैं, या तो AB के या फिर CD के। अब आप सोच लो कि आपको कौन ज़्यादा अच्छी लग रही है, AB लग रही है या फिर CD लग रही है। AB लग रही है तो चलो AB के ले लेते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आप एक के ही मानो, CD के ही मानो, जो आपको लगे वो। मैं कहीं कोई कैसे सोच सकता है यार जाके ना। हम करते हैं बाई कंस्ट्रक्शन EO पैरेलल AB, जैसा आपने बोला, ये कैसे किया आपने बाई कंस्ट्रक्शन। अगर हमने ये कर दिया है तो फ्रॉम ट्राइंगल, अब इसी को लेना ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD, इसमें हमको पता है कि EO पैरेलल क्या है, AB है, किससे, बाई कंस्ट्रक्शन। तो AE अपॉन ED और BO अपॉन OD, या फिर वो DO है ना, अपॉन D। हो गया। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम दूसरे ट्राइंगल को तो यूज कर ही नहीं सकते। जब भी कोई चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है ना, तो ध्यान करो हमेशा, मतलब इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना, वो गिवन यूँ ही नहीं देखता क्वेश्चन वाला कि चलो यार लो फ्री पॉइंट में, तुम छोटा सा बच्चा इस क्वेश्चन के साथ साथ घूम ले। कभी भी क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन होती है, वो हमेशा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अपना सर AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन DO, तो AE अपॉन ED इक्वल CO अपॉन DO भी होगा। हाँ देखो, यही तो आएगा, देखो यहाँ से देख लो। तो
तुम्हें दिख रहा होगा, बार बार मैं तुमको समझा दी चीज़ें। जैसे बी ओ डी ओ यहाँ दिख रहा है तुमको, बी ओ डी ओ यहाँ दिख रहा है, दिख रहा ना, बोले तो बी ओ डी ओ हो जाएगा, डी ओ डी ओ हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा ना, ये बी ओ डी ओ हो जाएगा। उसके बाद अपने पास बचेगा क्या, ए ओ सी ओ, क्या बचेगा, ए ओ सी ओ, ए ओ सी ओ ये आ जाएगा। उसके बाद ये अपन कर ही चुके हैं, ए ओ सी ओ आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ए ई ई डी के, ए ओ सी ओ ए ई ई डी। जैसे ये दोनों आएंगे तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये हमने उसके पैरेलल पहले की थी कंस्ट्रक्शन से, ये इसके भी हो गई, वो उसके भी हो गई, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो तुरंत ही क्या बन जाएंगे, ट्रेपीजियम। और सूक्ष्म दृष्टिकोण बच्चे लगाने लग गए यार आप, शानदार। कम से कम 2-3 करोड़ का प्रसाद चढ़ाना मेरे ऊपर जब सक्सेस हुआ तुम। आगे चलो, ऐसा नहीं कहीं तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाए 2-3 करोड़ के चक्कर में ना, ऐसे नहीं, हम नहीं चाहते। तुम कम से कम 10 करोड़ चढ़ाओ तो हम तो ये चाहते हैं। फिर से चढ़ा दिए हैं मास्टर, 10-11 पे तो रुकता नहीं है। इधर ये लो, पहले जो गिवन है अपन को, गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। आ रहा है मजा अब तुमको भाई? तो सर अच्छा लग रहा है? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ओ इंटू डी ओ। जब तुम बोलते रहा जैसे बोलते हो, हाँ, तो अपन इसके अकॉर्डिंग लाएंगे चीज़ों का ना, बी ओ अपॉन डी ओ। तो डी ओ को इधर भेज दो और सी ओ को इधर ले आओ, ए ओ अपॉन सी ओ और डी ओ अपॉन डी। हो गया बी ओ डी ओ, इधर भी बी ओ डी ओ और इधर भी बी ओ डी ओ। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन क्वेश्चनों को कभी भी हावड़ तावड़ में मत करना, हमेशा एक तो रिलैक्स घर में एकदम मस्ती के साथ। अच्छा ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, थोड़ा ऐसे ऐसे मस्ती से मस्ती, तो ये परमानेंट सेव हो जाएंगे। और जल्दी जल्दी में कलेश काटने की सोचेंगे कहाँ से क्या कले, ऐसे यहाँ से यहाँ ठीक है खत्म। ऐसे होता है कोई हल्का फुल्का कर लेते हैं अपन, यार यहाँ से कैसे आए भाई, जब बताना चाहते हैं थोड़ा सा बता दो, फिर बता दूंगा मैं, फिर मैं थोड़ा सा बताने लगूंगा। ये जो बी ओ डी ओ था यहाँ पर है ना, ये आपस में ऐसे आ गया, बी ओ का अपन डी आ जाएगा। हाँ 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 सर हाँ, ये बी ओ डी ओ में और वो उधर से ऐसे, ये तो अरे सर कितना इजी था, आगे समझ में करा लो, करूँ नहीं यार, आ गया होगा, आप कभी करा लेना आप, ठीक है। बेशक तुरंत ही फुसला के पैर हो जाएगी, पता है भाई, ये रियलिटी है आपकी, बिना प्रैक्टिस के कभी भी नहीं आ सकती ये चीज़ें। तो बी ओ डी ओ अपन लिखेंगे अपन ये वाला, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन सी। अब अगर ए ई अपॉन ई डी है, ए ई और सी ओ है या फिर ओ सी है जो भी है, तो भाई ये वाली जो लाइन है इसके कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। सो ई ओ पैरेलल क्या आ जाएगी अपनी, डी सी बाई थ्योरम नंबर 6.2 लिख दो सीधा, या कन्वर्ट 6.1 लिख सकते हो, या थ्योरम नंबर 6.2 बाई थ्योरम नंबर 6.2 आ गया। अभी हुआ नहीं है पूरा ये, अब तो देखो ए ओ पैरेलल डी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। अब आप इसको एक नाम दे सकते हो, इक्वेशन 3, क्योंकि सेकंड और वो दे चुके हैं यहाँ पर, और इसको आप दे सकते हो इक्वेशन 4। ये भी पैरेलल डी सी लगाना है फ्रॉम, हाँ इक्वेशन ये वाली 3rd एंड 4th। देखो ई ओ पैरेलल किसके, ए बी के, और ई ओ पैरेलल किसके, डी सी। ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल डी सी भी होगा भाई, ये हो गया यहीं से है ना। या करके आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल डी सी। अभी अगर हो नहीं तो रुक जाओ, अगर ए बी पैरेलल क्या अपना डी सी है, तो जिस ट्रायंगल, जिस क्वाड्रिलेटर की ऑपोजिट टू ऑपोजिट साइड्स कैसी हो, पैरेलल हो, वो क्या हो जाता है अपने पास, ट्रेपीजियम। सो नीचे लिख देना, सो
यहाँ पर ऐसे लिख देना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल नहीं होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, आंसर करो। क्लियर है? यस सर। है ना 5 स्टार लाके भी? हाँ ठीक ठाक है, मतलब 9th कर लोगे तो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा। दोनों हैं 9th और 10th पर, थोड़ा ज़्यादा अपने हाथ साफ कर देना थोड़ा अच्छे तरीके से।